सलोनी दीदी भाग गई घर से। हारी धौने देवरानी जी, तुमने तो बस मुझे बिल्कुल पराया ही बना दिया। इतनी बड़ी बात हो गई और मुझे बताया भी नहीं। वो तो मैंने फोन किया था ये बताने के लिए कि मैं शुभ्रा के लिए ऐसा रिश्ता लाई हूं कि वो राज करेगी। तब उसने मुझे बताया कि सलोनी अकेली मुंबई भाग गई है बिना किसी को बताए, और तुमने मुझे नहीं बताया। अब इसमें बताने लायक कौन सी बात थी मनु भाभी? उस कलमुही को जाना था सो चली गई। अरे पर हुआ क्या? अरे मनु भाभी, उसका वो बचपन का दोस्त है ना, वो गवैया बाण, उसी का बंबई में कहीं एक्सीडेंट हो गया, बस उसी से मिलने गई है। हमें तो बस नाम का माँ बाप समझती है, न पूछा न बताया न इजाजत दी, भाग गई अकेली। अरे धौने। और देवर जी कहाँ हैं? होंगे कहाँ? अपने कमरे में होंगे। उन्हें इस घर की फिक्र है क्या? क्यों उस देवता स्वरूप आदमी को सारा दिन कोसती रहती हो? मिल के आती हूँ उन्हें, वो भी कम परेशान नहीं होंगे। बड़ा गर्व था इस बात पर कि दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, लेकिन मेरी सलोनी मुझे कभी भी सिर झुकाने का मौका नहीं देगी। और तूने मेरे इस यकीन को एक झटके से तोड़ डाला। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखा बेटा। अरे क्या हुआ पापा की बेटी को? किसी ने कुछ कह दिया क्या? पापा, नील की तबीयत बहुत खराब हो गई है। ओहो, क्या हो गया तुम्हारे दोस्त को? बुखार, और वो भी बहुत तेज। बेटा दोस्त वही होता है जो अच्छे समय में ही नहीं बुरे समय में भी दोस्त का साथ दे। तो बेटा तुम्हें इस समय उसके साथ होना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए। आप जी को भी तो आराम मिलना चाहिए ना? हाँ पापा, आप ठीक कह रहे हैं। तो जाओ, तुम उसके पास जाओ, और अगर मेरी जरूरत पड़े तो कह देना। ठीक है बेटा? जी पापा। पापा, अगर जरा भी तेरे अंदर शर्म लिहाज बाकी है ना, तो इस घर की तरफ कभी भी रुख मत करना। हम सबके लिए तू मर चुकी है। सलोनी, क्या बात है? घर पे फोन किया था तो क्या हुआ? पापा की इज्जत मिट्टी में मिला दी है मैंने। उनका भरोसा तोड़ दिया है, धोखा दिया है मैंने उनको। और मम्मी कहती है कि मैं कभी उस घर में कदम ना रखूं। मर चुकी हूं मैं उनके लिए। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। देखो बेटा, माँ बाप की कड़वी बात में भी औलाद के लिए भलाई छुपी होती है। उनकी जबान पे कड़वाहट हो सकती है, लेकिन दिल में नहीं। बेटा तुम एक काम करो, तुम जल्दी से जल्द घर चले जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? लेकिन नील को इस हालत में छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ अब जी? मैं हूं ना, मैं तुम्हें उसकी खबर लगातार देता रहूंगा। हाँ बेटा, मैं वादा करता हूँ। मगर अब कोई अगर मगर नहीं। हाँ, I'm sorry, Samir, but I can't bear this dual mentality.
मम्मी जी, मैं शुभ्रा को बुलाऊं? नहीं नहीं, रहने दे, नादान है वो। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। समर, देख लिया अपने फैमिली का डबल स्टैंडर्ड। जब सलोनी दी वाली बात मैंने अपने डैडी को बताई थी तो मम्मी जी ने मेरी कितनी इंसल्ट की थी, और वही बात जब शुभ्रा ने मन्नो भाभी को बताई तो वो नादान हो गई। फिर डैडी तो अपने हैं, मन्नो भाभी वो तो पराई है। शुभ्रा ने फोन करके सारी बात खोल दी। मॉम, ये ठीक नहीं है। घर में सबके साथ एक जैसा बर्ताव होना चाहिए। शुभ्रा की जबान भी ना बहुत जल्दी है। जरा भी तमीज नहीं मालूम है कि किसके सामने क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। ओके? हाँ। आपका कोई रिश्तेदार है यहाँ? हाँ। करीबी रिश्तेदार? अच्छा दोस्त है मेरा, नील नाम है उसका। नील आपका दोस्त है? आप जानती हैं उसे? नील मेरे साथ ही काम करता है। मैं रेवा हूँ। जी मैं सलोनी। नमस्ते। आप फिक्र मत करिए, नील बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रेवा जी। हाँ जी। सलोनी, क्या हुआ आप जी? नील की तबीयत अचानक खराब हो गई। Is he out of danger? देखिए, इस स्टेज पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उनके कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे। उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। मेरे बॉयफ्रेंड की इतनी तो हैसियत होनी चाहिए कि ऐसी गाड़ी अफोर्ड कर सके। What's say girl? शुभ्रा, देखो
गॉड, ये तो करण है। सच ब्यूटीफुल का। मुझे तो तेरा बॉयफ्रेंड बनने की हैसियत बस इसी की लग रही है। जाकर प्रपोज कर दे। आजकल ऐसी गाड़ियां खूब किराए पे मिलती हैं। स्टाइल मारने के लिए लाया होगा। और एक बात सुन लो, मैं मर जाऊंगी लेकिन करण के साथ कभी शादी नहीं करूंगी, समझे? तुम और नील काफी क्लोज रहे हो। सिर्फ मैं नहीं, मेरी फैमिली भी जानती है नील को अच्छी तरह। फैमिली फ्रेंड्स। तुम अकेली आई हो? मतलब तुम्हारे साथ और कोई नहीं आया? मैं अभी आई। रेवा, मेरे पास ना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा बिजनेस प्लान है। What? तुम एक धर्मशाला खोलो। Are you mad? No, not at all. I am not. भाई देखो, राजस्थान से इतने सारे लोग आएंगे तो कहाँ रहेंगे? तुम्हारी धर्मशाला में ही रहेंगे ना। तुम्हारा बिजनेस तो हिट हुआ। साफ साफ कहो मैंडी, क्या कहना चाहती हो? देखो रेवा, पहले वो अंकल जी आए, फिर ये लड़की आई, फिर कोई और आएगा, तो सब कहाँ रहेंगे? तुम्हारी धर्मशाला में ना। तुम्हारा बिजनेस तो हिट हुआ ना। Shut up मैंडी। ओ सीरियसली रेवा? Seriously shut up। मजाक करने का वक्त होता है। You're impossible। बेटा, माँ का दिल तो मोम की तरह होता है। तुम उनसे एक बार माफी मांगोगी, तुरंत पिघल जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, रेवा जी से कह करके तुम्हारा टिकट मंगवा देता हूँ। तुम कल सवेरे की गाड़ी से चले जाओ। जब तक नील खतरे से बाहर नहीं हो जाता, मैं लौटने के बारे में सोच भी नहीं सकती। आप जी जिद मत किया करो बेटिया। देखो, जब तक तुम घर से बाहर रहोगी, तुम्हारे घर वाले परेशान रहेंगे और फिर तुम समझती कि जी, नील की रिपोर्ट्स आ गई हैं। मेरे ख्याल से हमें डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। हाँ चलिए। Anything wrong, डॉक्टर? वो ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर? आई एम सॉरी टू से, लेकिन घाव गहरा होने की वजह से उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है। दोनों किडनी खराब हो चुकी है। देखिए, जब तक नील को कोई किडनी डोनेट करने वाला नहीं मिल जाता, तब तक हमें उन्हें डायलिसिस पर ही रखना पड़ेगा। तो आप मेरी देखिए, जब तक आप दोनों का ब्लड सैंपल नील के ब्लड से मैच नहीं करता, तब तक इस बहस का कोई फायदा नहीं। पहले हमें आप दोनों का ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। डॉक्टर साहब, डोंट वरी अबाउट द मनी। चाहे जितने भी पैसे लग जाएं, नील की जान बहुत कीमती है। वो तो मैं देख ही रहा हूं। We'll try our best। थैंक यू डॉक्टर। घर की दहलीज को लांग कर बिटिया, पहले ही तुमने अपने घर वालों को नाराज कर लिया। अब किडनी देकर अपने लौटने के सारे रास्ते बंद कर देना चाहती हो? मेरा क्या है, पूरी जिंदगी जी चुका हूं मैं। और तुम, अभी तुमने देखा क्या है? उम्र क्या है तुम्हारी? जिंदगी में देखा क्या है तुमने अभी? आज तक यही देखा है कि
मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं, किसी को जरूरत नहीं है मेरी। है जरूरत है, नील को तेरी जरूरत। रेवा जी आप समझाइए ना इसे। मैं जब किडनी देने को तैयार हूं तो ये जिद क्यों कर रही है? आप ब्लड टेस्ट के लिए रेडी हैं? जी आइए मेरे साथ, आइए जल्दी। आप जी, मैंने आप दोनों के लिए कमरा बुक कर दिया है। टेस्ट के बाद आप वहीं आराम कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रेवा जी। नहीं प्लीज़ शर्मिंदा मत कीजिए। यू डूइंग सो मच। मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना। देखा मैंडी, इसे कहते हैं जीना। और एक तरफ हम हैं, पत्थरों के शहर में रहते रहते खुद भी पत्थर बन जाते हैं। और जिन्हें हम छोटा और गंवार कहते हैं ना, अपनापन उन्हीं से मिलता है। मुझे तो ये पागलपन लगता है। अपनी अपनी थिंकिंग है। डॉक्टर साहब। अरे आप जी, आप आइए आइए आइए। देखिए अभी रिपोर्ट्स के बारे में मत पूछिएगा, इसमें कुछ वक्त लगेगा। नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपसे कुछ और बात करने आया हूँ। बैठिए बैठिए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक विनती करने आया हूँ। देखिए अगर सलोनी का खून नील के खून से मेल खा भी जाए तो आप सलोनी को ये बात मत बताइएगा। लेकिन क्यों? वो बात है डॉक्टर साहब कि सलोनी और नील की दोस्ती सलोनी के घर वालों को बिल्कुल पसंद नहीं है। अब ऐसे में अगर सलोनी नील को अपनी किडनी दे देगी तो उसके घर वाले तो उसे बिल्कुल नहीं अपनाएंगे। डॉक्टर साहब, वो लड़की बेचारी वैसे ही तकदीर की मारी हुई है। मैं उसे और मुसीबत में नहीं फंसाना चाहता। मेरी ये विनती आप मान लीजिए। और हाँ डॉक्टर साहब, मेरी और आपकी बात को सलोनी को मत बताइएगा। उसे इस बात का पता नहीं चलना चाहिए डॉक्टर साहब। जैसी आपकी मर्जी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर आपका ब्लड नील के ब्लड से नहीं मिला तो हमें कोई दूसरा किडनी डोनर ढूंढना पड़ेगा। है जरूरत है, नील को तेरी जरूरत। सलोनी, अगर नील को तुम्हारी जरूरत है तो क्या कर पाओगे उसके लिए? वो बेचारा तो ये तक नहीं जानता कि तुमने शादी ना करने का फैसला लिया है। बेचारा अब तक तुम्हारे सपने संजोए हुए हैं, लेकिन मैंने तो कभी उसे सपना नहीं दिखाया, ना ही कभी उसका साथ निभाने का वादा किया। वो तो सिर्फ इस डर से कि कहीं वो तुम्हें ठुकरा ना दे। नील को पाने की तमन्ना तुम्हारे दिल में कल भी थी और आज भी है। सलोनी, तुम लाख कोशिश करो अपने आप से लड़ने की, लेकिन सच तो ये है कि तुम्हारी हर सांस में नील बसा हुआ है। नहीं नहीं, ये सच नहीं है। अच्छा, तो क्यों अपने घर की मान मर्यादा को ठोकर मारकर यहां तक चली आई? क्यों उसके एक्सीडेंट की खबर सुनकर खुद को रोक नहीं पाई? क्यों तड़प उठी उससे मिलने के लिए? सलोनी, यही प्यार है। और इस वक्त नील का प्यार तुम्हारे हर रिश्तों पर भारी पड़ रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। कब तक
अपने आप को धोखा देती रहोगी। फेंक दो ये झूठ की चादर जिसे ओढ़कर तुम आज तक घुटती रही हो। सच्चाई का सामना कर। नील तेरा प्यार है और तू अपने प्यार से मुंह मोड़ रही है। आगे बढ़ और थाम ले उसका हाथ।